है, ब्रांड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो हम अभी कुछ कह रही होती है वीडियो में कि भाई हम सबको कह रहे हैं, किसी की मर्जी आए ना आए, हमने सबको कह देना है, ये हो गया वो हो गया। तो मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि प्लीज़ उसे कहें कि पूरी डिटेल के साथ बताए और ईमानदारी के साथ बताए और अपने ज़मीर को जगाए और अपनी जो है ना दिमाग को जगाए और अपना दिमाग सही करे और अपने माँ बाप को जीने दे और अपने सबको जीने दे और साफ लफ्ज़ों में बताए कि हम नदीम भाई की शादी करवाने में इतना, उसका रिश्ता ढूंढने में, सब कामों में अगर इतने मुलव्वस थे तो अभी हम क्यों नहीं आ रहे, वो डिटेल के साथ आप सबको बताए। और इस बार जब मैंने डिटेल बतानी है ना, इस बार जो मैंने डिटेल बतानी है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि फिर इनकी डिटेल ख़त्म हो जानी है। मैं एक सीधा साधा शरीफ बंदा हूँ, मैं आपको वाजे कह रहा हूँ कि मैं उससे मुखातिब हूँ, उसे कह रहा हूँ बार बार कि आप डिटेल से बता दे, वरना मैंने डिटेल से बतानी है और इसके पास डिटेल ही नहीं रहनी, समझ आइए ना। तो प्लीज़ वो डिटेल बताए कि हमें किसी सांप ने नहीं काटा। आज बात करने जा रहे हैं सोनिया ब्रांड पे। सोनिया का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया, सोनिया की वॉइस क्या लीक हुई, सोनिया हड़बड़ाहट का शिकार हो गई। सोनिया के बाप यानी शकूर अंकल ने कर दिया बड़ा ऐलान। आखिर सोनिया बाबर के साथ वीडियो क्यों नहीं बना रही? सोनिया बाहर जाएगी या पाकिस्तान में ही शादी करेगी? सोनिया उस वक्त तक उस मर्द को मंजरे आम पर नहीं लाएगी जब तक उसके निकाह में नहीं चली जाती। आखिर सोनिया समाविया अहमद के कपड़े दिखाने पे क्यों मजबूर हुई? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नहीं आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सोनिया ने कल अपनी हकीकत अपने सब्सक्राइबरों को, अपनी यूट्यूब फैमिली को बताई। सोनिया के बाप की इज्जत मट्टी में मिलती है, मिले। सोनिया की माँ खामोश है, खामोश हो ही रहे। सोनिया की बरादरी के बंदे सोनिया के लिए क्या कहते हैं? सोनिया को कोई सरोकार नहीं, सोनिया को सिर्फ तकलीफ है, सोनिया को टेंशन है, सोनिया को डिप्रेशन है, तो सिर्फ अपने सब्सक्राइबरों का। सब्सक्राइबर नहीं जाने चाहिए, सब्सक्राइबर उनको अनसब्सक्राइब ना कर दें। इसलिए सोनिया ने घुमा फिरा कर कल अपनी शादी की नवीद सुनाते हुए पब्लिक को अपने निकाह के बारे में आगाही दी और सोनिया ने यह भी कहा कि कुछ रिएक्शन वाले, नाम तो नहीं लिया, मतलब कहना उसका यही था कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं फलां जगह शादी कर रही हूँ, मैं फलां जगह शादी कर रही हूँ, तो फिर अपने खर्चे पे भेजे। तो यहाँ मैं जले राय की बुढ़ी तवाइफ और मडोना को ये कहना चाहती हूँ, हमारे पास इतने हराम के पैसे नहीं कि हम तुम्हें कहीं इंटरटेनमेंट के लिए भेजे। तुम्हारा धंधा है मर्दों के साथ व्हाट्सएप पे नंगी फोन कॉल्स और नाजेबा वीडियो बना के भेजना और वो पैसा कमाना। उस पैसे के सर पे तो तूने यतीम को नंगा किया, पर आज यतीम की एक एक बात सच्ची साबित हुई। यतीम ने ये भी कहा था कि किन बंदों के लिए तुमने उससे खुला लिया, क्यों खुला लिया, वो भी सामने आया। पर अफसोस इस बात का हुआ कि बाहर जाने का ख्वाब शायद तुम्हारा, अपने सब्सक्राइबरों को तुम चे बना रही हो। अब बात कर लेते हैं सोनिया के बाप शकूर प्रोडक्शन की। ये वो बंदा है जिसने अपनी चिट्ठी दाढ़ी के वास्ते दिए, जिसने अपने दामाद पे गलीज इल्जामात लगाए और स्टार्ट में आपने सिकंदर की वॉइस भी सुनी। मैं यहाँ सोनिया से ये कहना चाहती हूँ, जो तुम्हारी वॉइस लीक हुई, जो तुम्हारी नाजेबा तस्वीर और वीडियोस रिएक्शन चैनल्स वालों के पास आई, उनको जवाब देने से पहले तुम हाशिम को जवाब क्यों नहीं देती? जो हाशिम ने तुमको शॉपिंग कराई, जो हाशिम तुम्हें बुफे लेके गया, तुम जवाब सिकंदर को क्यों नहीं देती? जो सिकंदर ने हाशिम के साथ तुम्हारे ताल्लुक पे स्टैंप लगाई, यतीम ने भी हाशिम के साथ तुम्हारे ताल्लुक पे स्टैंप लगाई। और फिर सिकंदर ने यह भी कहा कि नदीम की शादी के बाद
तुम फौरन यूरोप जा रही हो। ये उस वक्त रिएक्शन वालों ने तो नहीं कहा, तुम्हारे यारों ने भी उस वक्त रिएक्शन वालों को तुम्हारी नाजेबा वीडियो और तस्वीरें नहीं भेजी थी। ये तो तुम्हारी बहन के शौहर ने कहा था ना कि तुम ये गुल खिलाने वाली हो, लोगों को तुम्हारी औकात का पता चले। तो फिर इतना पागलपन क्यों, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? तुम कहना क्या चाहती हो? खुल के पब्लिक को अपनी हरकतों के बारे में आगाही क्यों नहीं करती? तुमने कल वीडियो में कहा कि अब्बू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब्बू मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। भाई अब्बू होता कौन है? कभी डिजिटल दलाल ने भी किसी को इजाजत दी है? जब तुम उनके मुंह पे पैसों की गठियां तुन देती हो, तुम अपनी मर्जी से खुला लेती हो, तुम अपनी मर्जी से टिकटॉक लाइव पे आके बैठती हो, अपनी मर्जी से तुम हाशम के साथ घूमने जाती हो, अपनी मर्जी से तुम लोगों को अपनी नाजेबा वीडियोस बना के सेंड करती हो, और वो अपना नंगा जिस्म दिखाने के लिए तुम उनसे 25,000 1 लाख चार्ज करती हो। फिर वहां शकूर प्रोडक्शन वहां क्या करेगी जी? शकूर प्रोडक्शन की अगर बात करें, सोनिया के बाप की बात करें, वो बुजुर्ग आदमी है, उसके बारे में सख्त अल्फाज बोलना या गलत अल्फाज बोलना शर्म हमें आती है। पर ऐसे जो डिजिटल दलाल जो बाप के नाम पे धब्बा होते हैं, जो अपनी बेटियों से धंधा करवाते हैं और उसको किसी गलत कारी से मना नहीं करते, फिर लाजमन हो जाता है कि ऐसे मर्दों पे बात की जाए। ये बाप उसको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं देगा, पाकिस्तान में ही उसका रिश्ता करेगा। पर ये बाप ने जब अपनी बेटी को खुला दिलवाना था, अदालत तक लेके गया। ये बाप जब बेटी ने पासपोर्ट बनवाना था तो वहां पासपोर्ट ऑफिस तक लेके गया। ये बाप ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के कलमा पढ़ के कहा था कि सोनिया को यतीम टिकटॉक लाइव पे बैठाता था, अब सोनिया हमारे घर आ गई, अब टिकटॉक लाइव पे नहीं बैठेगी। शकूर प्रोडक्शन यहाँ तो अपनी जुबान पे पक्की ना रही। टिकटॉक लाइव पे सोनिया 1 लाख के अर्ज फिर आके बैठी और शकूर प्रोडक्शन ने खुद ही कोच के अड्डे तक ड्रॉप किया जब मरी वो छोटी हनिया मुनिया बनाने गई। आपको बहन भाइयों याद होगा जब हाशम ने प्रूफ सबूत लगाए थे तो तब लोगों ने कहा था क्या बहन अपने भाई के साथ या बाप के साथ बेटी खाना खाने नहीं जा सकती? तब भी मैंने कहा था धंधा है पर गंदा है। जब घर में ही डिजिटल दलाल मौजूद हो, घर में ही हर सहूलत मौजूद हो, खुद भाई और खुद बाप अपनी बेटी या बहन को धंधे वाली जगह पे छोड़ के आए, फिर लड़की को बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ। शकूर शकूर बाबा जी सोनिया को पासपोर्ट बनाने के लिए लेके जा सकते हैं, सोनिया के साथ हाशम के साथ बूफे खाने जा सकते हैं, ये माँ ये भाई ये बाप सोनिया को खुला दिला सकते हैं, पर को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। क्योंकि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अगर बाहर चली गई, सोनिया इनको पैसा दे ना दे, ओवरसीज लोग इनकी मदद करें साबरा की बच्चों की वजह से, पर सोनिया की वजह से शकूर प्रोडक्शन का चैनल जरूर चलता है, सोनिया की वजह से इस बरादरी को व्यूज जरूर आते हैं। बाप ने पासपोर्ट बनाने में साथ साथ रहा, बाप बेटी को छोटी हनीमुनिया पे मरी भेजने पे साथ साथ रहा, खुला दिलवाने में साथ साथ रहा, सोनिया की माँ हाशम के साथ बूफे खाते हुए साथ साथ रही और हर गलत काराकारी में ये साथ साथ रहे। इवन कि अपनी छोटी बेटी लाइबा को पागल बनाने में माँ बाप ने सोनिया का साथ दिया और नदीम की शादी पे लाइबा को मंजरे आम से गायब किया। फिर जब वॉइस लीक हुई लाइबा का सहारा लिया गया। अब लाइबा कहाँ गायब है? अब लाइबा कहाँ गायब है? ये जो मासूम चेहरे होते हैं, ये माना कि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, पर जब ये सोशल मीडिया पे आ जाते हैं सारी सादगी भूल जाते हैं। तब शकूर अंकल और नसीमा आंटी कहाँ थे जब सोनिया ने बाबर के साथ भी हाशम की तरह रंग रलियां मनाई, जब जारा को चैलेंज किया, जब डेली रूटीन वाली के साथ सुलह की? आपको याद होगा इनकी सुलह वाली अगर आप वीडियोस देखते हैं, पहले आपको शकूर अंकल और नसीमा आंटी बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। जब डेली रूटीन वाली इनके घर आई तो तब वो उनके साथ वीडियो बनाई नजर आए। हर काम जब सोनिया करेगी अपनी मर्जी से, जो लड़की अपने भाई को डिजिटल दलाल बना के मरी लेके जा सकती है, अपनी माँ को और अपने भाई को हाशम के साथ बूफे लेके जा सकती है, कौन से प्रूफ आपको दिखाएं? ये वॉइस सोनिया की जो SKT चैनल पे चल रही है और गजल जुल्फकार के चैनल पे चल रही है,
क्या ये डबिंग है? क्यों आप लोग सोनिया को प्रमोट कर रहे हैं और सोनिया को पक्की धंधे वाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कहती हूँ जो सोनिया को ऐसा कर रहे हैं वो सोनिया के खैर ख्वानी, वो सोनिया के डिजिटल दलाल हैं। ये चीजें सारी देख के भी सोनिया को नहीं पूछते, सोनिया उनको सफाई पेश नहीं करती। उल्टा सोनिया आके ये कहती है मैं तो पासपोर्ट ऐसे मारे बनाया ऐसी। में इतनी तंग दस्ती हो, पैसा ना हो कि तुम्हारे अल्फाज है ना, जब तुम वसीम के घर से रात के अंधेरे में भागी थी तो तुमने ही आके कहा था अभी मेरे पास पैसे नहीं, 4 महीने बाद सैलरी आएगी, फिर मैं बच्चों को शॉपिंग कराऊंगी। पासपोर्ट भी बन गया, मरी का टूर भी हो गया और 25-25 हजार करके तुम्हें किस्तों पे पैसे मिले लाइव आने के लिए। किसको चे बनाती हो? हाँ किसको? अब बहन भाइयों ये पागल औरत, ये डिजिटल तवाइफ कह रही है कि मैं उस वक्त तक उस बंदे का नाम ओपन नहीं करूंगी, मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक मैं उसके नकाह में नहीं आ जाती। तो बेचारी ये दिमाग खराब हो गया, ये सही कहती है। अगर ये बताएगी तो जो दूसरे आशिक हैं जिनका इसने पैसा खाया है वो क्या इसको पूछेंगे नहीं? वो इसकी नाजेबा वीडियोस मजीद सेंड नहीं करेंगे, वो इसकी वॉइस लीक नहीं करेंगे, ये अब बाहर नहीं जाएगी। भाई जब यही धंधा चमक रहा है, मर्द जब घर में आ जाते हैं, बहन भाइयों आपको पता होगा दुबई से जब 2 गाड़ियां दुबई के प्रोने आए थे जिसके साथ लाइबा का भी स्कैंडल बना था कि लाइबा का ब्याह करने लगी है। जब घर में शकूर साहब और नसीमा आंटी धंधा खुल के कर रहे हैं, फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है? बाहर क्यों ये जाएगी? पर ये मैं आपको बता दूं कि इसने बाहर ही जाना है। यहां मैं सोनिया से ये पूछती हूँ सिकंदर को जवाब क्यों ना दिया? सिकंदर से अगर तुम सच्ची हो तो सब गलत है, तुम पाक साफ हो तो सिकंदर से वो वीडियो डिलीट क्यों करवाई जिसमें सिकंदर ने तुम्हारे यूरोप जाने की निशानदेही की, जिसमें सिकंदर तुम्हारे ताल्लुक पे स्टैंप लगाई? फिर तुमने वो वीडियो डिलीट क्यों करवाई? वो वीडियो अनलिस्ट क्यों करवाई? तुम तो सच्ची हो, सब तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं, तुम्हारी ना कोई वॉइस है, ना तुम्हारी कोई सर नंगे वाली तस्वीर है, ना दुपट्टे और ना कमीज के बगैर तुम्हारी कोई वीडियो है। फिर तुमने वो वीडियो डिलीट करवाई। क्यों लोगों को समझ नहीं आती, क्यों यूट्यूब फैमिली को समझ नहीं आती कि इसका सगा कजन, इसका बहनोई, उसने इसके करतूत जाहिर किए, इसके साबका शोहर यतीम वसीम ने इसके करतूत जाहिर किए, इसके बरादरी के बंदे हाशम ने जिसने इसके साथ रंगरलियां मनाई, अभी भी वो वीडियो प्रूफ के साथ मेरे चैनल पे पड़ी है। और जो हाशम ने कहा था कि हम दोनों में मियाँ बीवी वाला ताल्लुक था, जो मियाँ बीवी के बीच में ताल्लुकात होते हैं वो है, वो आपको क्यों नजर नहीं आता? आपको नजर आती है तो इस डिजिटल तवाइफ की अदाकारी, इस डिजिटल तवाइफ का झूठ। अब लाइबा मंजरे आम से क्यों गायब है? अब बाबर भाई कहाँ चले गए? अब बाबर भाई की बीवी ने, आपको पता है, फिर आए हाथों इस मडोना को लिया, इस मडोना को याद कराया कि तू सिर्फ लोगों के हाथ का खिलौना है, तुम चंगड़ों का खिलौना हो, तुम्हें बाबर वो इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देगा। अब बाबर के चैनल का भी हाल देख ले, अब क्यों बाबर भाई के साथ वीडियो नहीं बन रही? अब बाबर भाई के साथ टिकटॉक क्यों नहीं बन रहा? कल की वीडियो में डेली रूटीन वाली को लिफ्ट क्यों नहीं कराई गई? उसको क्यों कहा गया कि आंटी आप कहाँ गायब हो गई हो? सोनिया ब्रांड, ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम अब उनके घर क्यों नहीं जाती? अब तुम्हें वो चाचे मामे याद क्यों नहीं आते? तुम बताओगी या मैं बताऊं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? तुम्हारी औकात इन लोगों ने तुम्हें कैसे याद करवाई? तुम क्या चीखें मार के रिएक्शन ना के सच्ची साबित हो जाओगी? इतनी सच्ची हो ना तो जो मैंने स्टार्ट में सिकंदर की वॉइस लगाई है ना, जो सिकंदर बार बार कह रहा है सारी डिटेल बताए, मैं अगर इसकी डिटेल बताऊंगा तो इसकी डिटेल खत्म हो जाएगी। वो कहाँ से बोल रहा है, किस डिटेल की बात कर रहा है, वो प्रूफ आप चाहती हो मैं लगाऊं? गजल सिस्टर के प्रूफ तुम्हें हजम नहीं हो रहे, एसकेटी ने जो प्रूफ लगाए तुम्हें हजम नहीं हो रहे। अब लगता है सोनू की दुनिया धमाका करे, जब सोनू की दुनिया तुम्हारी और सिकंदर की वो डिटेल सामने रखे फिर शायद तुम्हारी बोलती बंद होगी। क्या किसी ने खूब कहा है, लुच्ची
ते जग नालू ऊंची। तू वो डाइन है, वो तू धंधा करने वाली डिजिटल तवाइफ है कि जो लाइबा का इस्तेमाल भी तब करती है जब अपनी जान पे बन जाती है। जो कल तुम समाविया के कपड़े दिखा रही थी ना, वो तुम्हारा सूट है, तुम्हारी उतरन है। जो तुम एमन का स्वेटर, कैसी अल्लाह ने तेरे मुंह पे जूती मारी, एमन ने फिर वो जॉर्जेट का फैंसी सूट ही पहना हुआ था। आखिर तुम जो भाभी लेके आई हो ना, उस भाभी को भी सिर्फ तुम अपने चैनल चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो। भाई को तुमने एक अदद दलाल बना के रख दिया है। और शकूर की क्या बात करें, शकूर बाहर नहीं तुम्हें जाने देगा, पर यहाँ तुम्हें हर बंदे के पास प्रोवाइड करेगा, हर बंदे के पास छोड़ के आएगा। और क्या शकूर के कानों तक तुम्हारी ये वॉइसें नहीं जा रही? वाकई ही यहाँ यतीम ने और सिकंदर ने सही कहा था, तुम नागिन हो, दो मुई नागन हो। तुम पैसे के लिए कुछ भी करोगी। माँ बाप को तुम बोलने नहीं देती। जहाँ माँ बाप बोलते हैं तुम एक अदद अंडे वाला बर्गर, मूंगफलियां या स्वेटर सूटर खरीद के लाके उनको दे देती हो। जब ज्यादा अगर वो तुम्हारी किसी बात में बोलते हैं और तुम सीधा अपने माँ को और बाप को थप्पड़ मारने शुरू कर देती हो, जैसे तुम लाइबा को मारती हुई आई हो। तुम वो शरीफ जादी हो जिसकी शादी की बात माँ बाप नहीं कर रहे, माँ बाप रिश्ते के बारे में नहीं बता रहे। बड़ी बहन जो 4 बच्चों की माँ है, सिकंदर जो बहनोई है, वो भी चुप करके खड़े रहते हैं। तुम खुद ही निकाह का अनाउंस करती हो, तुम खुद ही खुले का अनाउंस करती हो, तुम खुद ही पासपोर्ट बनाती हो, वो नहीं बोलते। जब उनको तुम बुलवाना चाहती हो, यानी तुमने उनको सिर्फ अपनी सफाइयों के लिए, उस वक्त तुम उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट कैमरा के सामने देती हो जब तुमने अपने लिए उनको बुलवाना होता है। बहन भाइयों, अब शकूर की भी वीडियो आएगी, नसीमा की भी आएगी। एक चारपाई पे बैठ के ये दोनों डिजिटल दलाल पंचायत लगाएंगे, फिर बताएंगे अच्छी तो नहीं सी, दुश्मना ने सानू मार दिता, दुश्मना ने यह कर दिता, असी पागल है सोनिया नू बाहर जान दईए, असी तो सोनिया नू बाहर नहीं जान देना, ऐसे ही सोनिया। अभी मैं कसम दे के कहती हूँ, ना शकूर अंकल को ना नसीमा आंटी को पता होगा वो कौन बंदा है, किसके साथ ये निकाह करेगी। ओपन ये इसलिए नहीं करेगी कि दूसरे यार मंजरे आम पे आ जाएंगे। जब निकाह पे चली जाएगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यतीम से बड़ा दलाल साबित होगा। जिस बंदे ने ये वॉइसेस सुनी होंगी, जो इसकी नाजेबा वीडियोस और तस्वीरें हैं, क्या वो उसको इज्जत देगा? अगर बरादरी के बंदों ने जिसको यूज़ करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया, चंद टगों के लिए इसने अपने भाई का घर भी खराब किया, जावेद के साथ भी मुंह काला किया, हाशम के साथ भी मुंह काला किया, और ऐरे गैरे पता नहीं कितने हैं। और कुछ तो अब मंजरे आम पे रिएक्शन वालों के थ्रू आने लग पड़े। तो क्या ये इतनी जल्दी निकाह ओपन करेगी? इसलिए इनके घर में सब जहनी मरीज हैं, और अभी ये भी जहनी मरीज हो गई है। अब ये ऐसे फड़फड़ा रही है, इसको जगह नहीं मिल रही। इतनी सच्ची और इतनी इज्जतदार हो ना, तो अपनी पब्लिक को फेस करो, अपनी वॉइस की हकीकत बताओ। नहीं तो सिकंदर की वॉइस है ना जो डिटेल, और तुम्हारी डिटेल खत्म हो जाएगी। फिर डिटेल जब सोनू की दुनिया ने बताई ना, फिर तुम्हें भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और अगर शकूर प्रोडक्शन की बात करूं तो वो सिर्फ सोनिया के बोलने वाले तोते हैं। उनकी घर में ना कोई औकात ना कोई उस्ताद, क्योंकि वो सोनिया की मार से डरते हैं। जो लाइबा का हाल सोनिया ने किया है वही फिर शकूर अंकल और नसीमा आंटी का होगा। इसलिए ये लड़की खुद शादी की बात भी करेगी, खुद ही उधर न्योता भी लेके जाएगी, और न्योता देने वो खुद ही फोन पे आएंगे। सारी डिटेल बता दूंगी सोनिया, डिटेल, क्योंकि वो डिटेल तुम जिठला रही हो ना। मैंने वो वाले क्लिप्स लगाने हैं जो अभी मेरी बहनों ने नहीं दिखाए। फिर तेरा क्या होगा जल्ले राय की मडोना।